A very good morning to all students. Today we will discuss about class 10 chapter 5 arithmetic progression. आज हम पढ़ेंगे arithmetic progression के बारे में। जैसा कि मैं सभी बच्चों को पहले ही बहुत बार बोलता हूँ, जब भी हम चाहे मैथ है, चाहे साइंस है, चाहे एसएस है या यानी कोई भी सब्जेक्ट है, जब भी हम किसी सब्जेक्ट के किसी चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी उस सब्जेक्ट के चैप्टर का नेम होगा उस चैप्टर का मीनिंग डिफाइन पता होना चाहिए भी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर। तो आज हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो फर्स्टली वी विल डिफाइन अबाउट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, किस तरह से बनता है, इसमें एनथ टर्म क्या बनती है, सम ऑफ एनथ टर्म क्या बनती है, हम सब ये डिस्कस करेंगे वन बाय वन वीडियोस। तो फर्स्ट है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच each term, arithmetic progression क्या है, लिस्ट ऑफ नंबर इन विच each term is obtained by adding a fixed number in the preceding terms. हमने क्या डेफिनेशन लिखी, इट इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर इन द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। जिस स्टूडेंट को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन समझ में आ गई तो समझो उसका आधा काम चैप्टर 5 क्लियर, नॉट अ क्लियर। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, लिस्ट ऑफ नंबर्स। लिस्ट ऑफ नंबर क्या हो सकते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से चल सकते हैं वैल्यू। ईच टर्म इज ऑब्टेन, हर एक टर्म ऑब्टेन कैसे हो रही है, एडिंग अ फिक्स नंबर इन द प्रीसीडिंग टर्म। अब 4 है, 4 किस तरह से आया, 2 में 2 ऐड किया, 4 में 2 ऐड किया, 6 में 2 ऐड किया, 8 में 2 ऐड किया। एक फिक्स नंबर ऐड हो रहा है किसमें, इन द प्रीसीडिंग टर्म, जो उसकी पिछली टर्म है। एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, हमने फर्स्ट टर्म में कुछ भी नहीं किया, फर्स्ट टर्म सेम जो भी होगी उस टाइम रहेगी हमारे पास, उसे हम क्या कहेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब यहाँ पर हमने बात करी लिस्ट ऑफ नंबर। लिस्ट ऑफ नंबर कुछ भी हो सकता है। आप डेली लाइफ से एग्जांपल उठाइए, आपके घर में सीढ़ी होगी, उस सीढ़ी में क्या होगा, इस तरह के डंडे लगे होंगे, लेकिन वो जो डंडे लगे होंगे उसकी जो लेंथ है सबकी सेम नहीं होगी। उसमें क्या हो सकता है, 40 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर कम, फिर ये 2 कम, ये 2 कम एंड 2 कम एंड फिर 2 कम, इस तरह से वैल्यूज होंगी उसमें। अब यहाँ पर सीढ़ी है 40, 38, 36, 34, 32 एंड 30। बॉटम टू टॉप देखिए या टॉप टू बॉटम देखिए, इसमें एक ऐसी टर्म ऐड हो रही है, वो क्या हमारी फिक्स्ड नंबर। अगर बॉटम टू देखते हैं टॉप टू बॉटम, तो फर्स्ट टर्म क्या कह सकते हैं, 30 या फिर 40। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, फिक्स्ड नंबर या फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ पर कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हम यहाँ तो लिख रहे हैं एडिंग अ फिक्स्ड नंबर, तो इसका नाम कॉमन डिफरेंस कैसे पड़ा। कॉमन डिफरेंस क्यों पड़ा, क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमें पता नहीं चलेगा। तो सिर्फ छोटी सी इक्वेशन इसलिए हमें पता चला +2 किया, 4 - 2 6 - 4 8 -6। जब बड़े क्वेश्चन आ जाएंगे, बड़े लेवल पे आ जाएंगे, तो सिर्फ उसको माइनस करके देख सकते हैं, विदाउट माइनस नहीं कर सकते। तो फिक्स नंबर क्या हो गया हमारा, कॉमन डिफरेंस। और ये क्या हमारी
हर एक टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, इस तरह से वैल्यूज चलती जाएगी। इसको हम नाम देते हैं ए, दैट इज अ फर्स्ट टर्म। ए को हम कभी कभी A1 भी लिख देते हैं। इस तरह से सेकेंड टर्म को A2, A3, A4, A5, A6, A7, इस तरह से वैल्यूज इसकी चलती रहती है। ठीक है, यहाँ पर टर्म्स को भी डिफाइन कर सकते हैं हम। जैसा कि अभी बताया, अगर फर्स्ट वैल्यू है उसको क्या नाम दे रहे हैं, फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ है तो टर्म्स ही आपके पास क्या नाम दिया, ईच ऑफ द नंबर इन द लिस्ट इज नोन एज टर्म्स। ये तो ये फर्स्ट हमने किया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। AP is a list of the number in which each term is obtained by adding a fixed number in the preceding term except the first term। एक ऐसी नंबर की लिस्ट जिसको हमने कैसे ऑब्टेन किया, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा फिक्स नंबर ऐड करने पे ऑब्टेन किया, जैसे 2, 4, 6, 8। अब कुछ जो नंबर फिक्स है वो क्या हमारा कॉमन डिफरेंस, जो फर्स्ट टर्म है उसे हमने फर्स्ट टर्म A1 नाम दिया। जो हर एक टर्म है दैट इज नोन एज टर्म, दैट मीन लिस्ट में जितने भी नंबर होंगे उसे हम क्या नाम देंगे, टर्म्स। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम जनरल AP कौन सी होती है। अब हम नाम तो दे रहे हैं यहाँ A1, A2, A3, A1, A2, A3 किस तरह से निकलते हैं, इसको हम पढ़ेंगे जनरल फॉर्म ऑफ AP। जनरल फॉर्म ऑफ AP कैसे, वो कैसे हो सकती है, इसमें हम जनरल फॉर्म ऑफ AP, जनरल फॉर्म ऑफ AP A प्लस D, A प्लस D प्लस D, A प्लस D प्लस D प्लस D, A प्लस D प्लस D प्लस D प्लस D, इस तरह से वैल्यूज चलती जाएंगी आपके पास। ठीक है, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, इस तरह से वैल्यूज चलती जाएंगी आपको। ये क्या होगी आपकी फर्स्ट टर्म, ये आपकी होगी सेकेंड टर्म, ये होगी थर्ड टर्म, ये होगी फोर्थ टर्म, ये होगी फिफ्थ टर्म। इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। A2 है तो A प्लस D, A3 है तो A प्लस 2D, A4 है तो A प्लस 3D, A5 है तो A प्लस 4D। इसी तरह से अगर हम चलते चलें तो N क्या हो जाएगा आपका A प्लस N माइनस 1D, जिसे हम नाम देते हैं N टर्म। ये आपकी क्या टर्म, कौन सी टर्म है, N टर्म। तो AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इज इक्वल टू दैट मीन्स NN टर्म। दो तरह की आपके पास AP है, फाइनाइट AP एंड इनफाइनाइट AP। अब नाम से पता है, अगर आप 10th क्लास में, तो फाइनाइट और इनफाइनाइट का मीनिंग आपको पता होगा कि फाइनाइट क्या है और इनफाइनाइट क्या है। फाइनाइट का मीनिंग देयर आर फाइनाइट नंबर्स इन लिस्ट ऑफ नंबर्स, देयर आर फाइनाइट नंबर्स, देयर आर फाइनाइट नंबर्स। इसका मीनिंग क्या है, फाइनाइट नंबर्स का मतलब आप नंबर्स को गिन सकते हो, ऐसा कह सकते हो। डैट मीन्स इन AP हैज द लास्ट टर्म, उस AP के पास आपको लास्ट टर्म ज़रूर मिलेगी, तो वो क्या आपके पास फाइनाइट AP। और इनफाइनाइट क्या हो गया, in AP do not have the last term, इसके बाद आपके कोई लास्ट टर्म नहीं होगी, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट AP। एग्जाम्पल भी ले सकते हैं हम, फाइनाइट AP का एग्जाम्पल कोई भी ले लीजिए, 2, 4, 6, 8, 10, मैंने सिर्फ इसको यहीं रोक दिया। आपकी जो लास्ट टर्म हो गया यहाँ पर 10, इनफाइनाइट AP। इनफाइनाइट AP का एग्जांपल आप कोई भी ले लीजिए, 2, 4,
6, 8, 10 ये वैल्यूज इस तरह से चलती जाएगी। इसके पास कोई भी लास्ट टर्म नहीं है, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट एपी एंड दैट इज अ फाइनाइट एपी। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल, बच्चे कंफ्यूज क्यों होते हैं? अगर मैंने एक एग्जाम्पल लिया 10, 20, 30, 40 और इस तरह से करके लास्ट में लिख दिया 100, कई स्टूडेंट तो क्या कहेंगे इसको फाइनाइट एपी, कई स्टूडेंट कहेंगे इसको इनफाइनाइट एपी। पर रियलिटी में है कि फाइनाइट या फिर इनफाइनाइट? फाइनाइट एपी। वाई? क्योंकि इसके पास आपको लास्ट टर्म मिलेगी, जिसके पास लास्ट टर्म हो गया आपकी फाइनाइट एपी। अगर ये 100 ना होता तो क्या हो जाता है? ये इनफाइनाइट एपी। ठीक है, अब एपी का एक और एग्जांपल पढ़ते हैं। टर्म्स को हमने कैसे फाइंड आउट करना है, जैसे 10, 12, 14, 16, 18 इस तरह से डिनोट कर दिया। अब हमारे पास यहाँ टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं? A1, A2, A3, A4, A5। अब हम कहें इसकी नेक्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट 4 टर्म्स का मीनिंग हमें A6 फाइंड आउट करना है, A7, A8 और A9। तो कैसे निकाल सकते हैं? अभी हमने जस्ट फॉर्मूला टाइप जनरल फॉर्म पढ़ी है कि वो क्या होती है। उसके लिए A1A ये क्या था? A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D। ये क्या बन जाएगा? A प्लस 5D, A प्लस 6D, A प्लस 7D। तो ये क्या बन गया? A प्लस 8D। फिर ये वैल्यूज आपको A6 फाइंड आउट करना है, A प्लस 5D। ए भी पता होना चाहिए, डी भी पता होना चाहिए, डैट मीन्स फर्स्ट टर्म भी पता होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस भी पता होना चाहिए। तो उसके लिए कैसे करेंगे हम? फर्स्ट टर्म तो आपको पता है कितनी? 10 प्लस 5। कॉमन डिफरेंस, ऐसा कौन सा ऐसी चीज़ फिक्स नंबर ऐड हो रही है जो देखने से पता चल रही है, या फिर आप पता कर सकते हो। 12 माइनस 10 2, 14 माइनस 12 2, 16 माइनस 14 2, 18 माइनस 16 2। क्या हो जाएगा यहाँ पर? D 2। 10 प्लस 10 कितना हो गया? नेक्स्ट टर्म A6 कितना होगी? 20। A7, A8, A9 इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो थी हमारी चैप्टर 5 की जस्ट इंट्रोडक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप अच्छी लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर कोई भी किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।